दोस्तों आपने फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के बारे में सुना होगा, आपने मूवी भी देखी होगी भाग मिल्खा भाग। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मिल्खा सिंह ने भी गोल सेटिंग उस समय में अप्लाई किया और वो बन गए दुनिया के चैंपियन। बट गोल सेटिंग के फॉर्मूला पे जाने से पहले आपको यह समझना होगा कि गोल अगर लिखा हुआ नहीं है तो वो गोल नहीं है। सो दोस्तों अंडरस्टैंड, इस वीडियो के बाद आपको अपना गोल लिखना है, सिर्फ सोचना नहीं है, क्योंकि दिन भर में 60,000 विचार आपके माइंड में आते हैं और अगर आपका विचार कंसिस्टेंट नहीं है तो वो आपकी जिंदगी में साकार होना मुश्किल है। इसलिए विचारों को लिखना है, गोल्स को लिखना है दोस्तों। इसीलिए कॉपी पेन लीजिएगा और इस गोल को लिखिएगा इस वीडियो के बाद। दोस्तों गोल सेटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो प्रक्रिया है जो कि आपकी सफलता के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। जिस चीज को आप देख नहीं सकते उस चीज को आप अचीव कैसे करेंगे। जैसे कि अगर आप देखें तो मिल्खा सिंह जी विदेश गए पहली बार, और जब विदेश गए तो वहां की चकाचौंध में खो गए, वहां पे पार्टी करने लगे, इंजॉय करने लगे, क्योंकि थोड़े समय के लिए उनके आंखों के सामने से उनका गोल दूर हो गया। इनफैक्ट उन्होंने कहीं गोल लिखा हुआ था ही नहीं। ऑलराइट दोस्तों, और इसी कारण मिल्खा सिंह जब विदेश गए तो वहां हार गए। भारत की मिट्टी पे वो सारी रेसेस जीत रहे थे, उनको लगा अब तो मैं बन गया वर्ल्ड चैंपियन। लेकिन दोस्तों जैसे ही गोल आंखों से ओझल हुआ, मिल्खा सिंह वापस धरातल पे आ गए। मिल्खा सिंह को बहुत दुख हुआ, वो बाथरूम में गए, अपने आप को 4 चांटे मारे, बोले मिल्खा क्या कर रहा है तू, कम ऑन। एंड जब फ्लाइट में वापस आ रहे थे तो अपने कोच से कहा, कोच वर्ल्ड रिकॉर्ड का टारगेट क्या है। कोच बड़ा डिसअपॉइंटेड था, उसने मिल्खा की आंखों में आंखें डाल के देखा, उसने देखा मिल्खा की आंखों में अब डिटर्मिनेशन है, और उन्होंने पेपर पे गोल का टारगेट लिख के दिया। मिल्खा सिंह को कोच ने वो पेपर दिया, मिल्खा सिंह ने वो पेपर लिया, और उसके बाद वो आए और उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, और उसके बाद की कहानी आपको पता है दोस्तों। क्या है ये गोल सेटिंग का फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला है स्मार्टर स्क्वायर, यानी SMARTER, एंड इनका सबका स्क्वायर मींस एक और वैल्यू। व्हाट इज इट? S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक एंड स्ट्रेच। पहली चीज दोस्तों, गोल स्ट्रेच होना चाहिए, स्ट्रेच होना चाहिए, स्ट्रेच होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती इसी चीज में करते हैं कि वो गोल तो सेट करते हैं लेकिन उनका गोल स्ट्रेच गोल नहीं होता। इसके कारण उनकी पर्सनालिटी निखर के नहीं आती। स्ट्रेच का मतलब क्या है? एक आदमी जो 50,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, ऑलराइट, और उसके पास हर महीना 20,000 रुपए बच रहा है। मान लीजिए उसके पास 4 लाख रुपए की ऑलरेडी सेविंग है, और वो कहता है मुझे 7 लाख रुपए की कार खरीदनी है। अब उसने 4 लाख की सेविंग है जिससे कि डाउन पेमेंट कर दिया, और बाकी के 3 लाख रुपए का वो लोन लेता है। क्या बैंक उसको लोन देगा? आसानी से लोन देगा। क्यों? क्योंकि उसके पास 20,000 रुपए बच रहा है, वो आसानी से उसकी EMI पे कर सकता है। अब ये आदमी कहता है मैं 1 साल बाद कार खरीदूंगा। Do you think it is a stretch goal? No, it is not a goal. It is just a decision. ये सिर्फ एक डिसीजन है कि जाना है और कार लेना है, क्योंकि इसके पास EMI का अमाउंट भी पड़ा है, डाउन पेमेंट का अमाउंट भी पड़ा है, उसको सिर्फ डिसीजन लेना है। तो दोस्तों ऐसा कोई भी गोल जो आपकी रीच में हो, आप आसानी से डिसीजन लेके उसको पूरा कर सकते हो, वो गोल नहीं है। ऑलराइट, वो गोल नहीं है, वो सिर्फ एक डिसीजन है। गोल होने के लिए, गोल का लक्ष्य होने के लिए उसका स्ट्रेच होना जरूरी है। मिल्खा सिंह रेस में हारे, अब वो वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं। इज इट स्ट्रेच? यस, इट्स अ वेरी बिग स्ट्रेच। ये स्ट्रेच गोल है दोस्तों। जब आप 40,000 या 50,000 रुपए महीना कमा रहे हो और फिर 50 लाख रुपए की कार खरीदने का आप गोल डिसाइड करो, वो आपके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेच है। या आप 50 लाख रुपए कमा रहे हो और आप 5 करोड़ या 50 करोड़ इन्वेस्ट करने का एक गोल सेट करो, वो आपके लिए स्ट्रेच गोल है। देखिए ये सिर्फ उदाहरण है, आपको अपना अकल इसमें लगाना है। ऑलराइट, आपको कितना स्ट्रेच आप ले सकते हो दैट इज अप टू यू, लेकिन ये स्ट्रेच होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, स्पेसिफिक होना चाहिए। कई लोग आते हैं सर मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। मैं कहता हूं कितना? मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं। मान लीजिए आप एक दुकान पे गए और उसको बोला बहुत सारी शक्कर चाहिए, वो कितनी देगा आपको? वो आपसे पहला सवाल पूछेगा 1 किलो दूं, 2 किलो दूं, 3 किलो दूं, 4 किलो दूं। दोस्तों स्पेसिफिक होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते मुझे बहुत खुश होना है या मेरा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए। बहुत ज्यादा मतलब क्या? कितना कंसंट्रेशन आप करना चाहते हो? 5 घंटे? कि भाई एक गोल हो सकता है कि मैं 5 घंटे लगातार पढ़ाई कर सकूं। तो दोस्तों
स्पेसिफिक होना चाहिए। मेरे साथ बोलिए, स्पेसिफिक इज टेरिफिक। यानी जो चीज स्पेसिफिक है वही जबरदस्त है। जो चीज स्पेसिफिक है माइंड उसको कैच कर सकता है। मैं आपको बोलूं मेरे घर जाइए, मेरा लैपटॉप लेके आइए, तो आप मेरा लैपटॉप लेके आएंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं मेरे घर जाइए और मेरे कपड़े लेके आइए, आप कौन से कपड़े लेके आएंगे? ऑलराइट। लेकिन अगर मैंने कहा सूट लेके आइए तो आप सूट लेके आएंगे। अगर मैंने कहा मेरा व्हाइट शर्ट लेके आइए तो आप मेरा व्हाइट शर्ट लेके आएंगे। स्पेसिफिक इज टेरिफिक। स्पेसिफिक होने से समय बचता है, स्पेसिफिक होने से माइंड फोकस होता है, स्पेसिफिक होने से आपके अंदर भी क्लैरिटी रहती है। जितनी ज्यादा क्लैरिटी उतना ज्यादा पावर, क्योंकि क्लैरिटी इज पावर। मिल्खा सिंह को क्लैरिटी आ गई कि वर्ल्ड रिकॉर्ड का गोल क्या है। मिल्खा सिंह के लिए ये स्ट्रेच गोल था, स्पेसिफिक गोल था, मिल्खा सिंह इसके लिए लग गए। अब एम यानी मेजरेबल एंड माइंडफुल। मेजरेबल मींस अब मिल्खा सिंह रोज सुबह जब दौड़ने जाते हैं, उनका कोच देख पाता कि भैया वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मिल्खा सिंह को कितने सेकंड चाहिए, और मिल्खा सिंह जो आज रेस दौड़ रहा है वो कितने सेकंड में दौड़ रहा है। मान लीजिए वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उनको 49 सेकंड्स चाहिए थे, लेकिन अगर रोज कोच जब उनकी रेस देख रहा है, वही 100 मीटर की रेस देख रहा है, वो 42 सेकंड में कर रहे हैं, कभी 43 सेकंड में कर रहे हैं, उसको रोज मेजर किया, तब जाके मिल्खा सिंह वर्ल्ड रिकॉर्ड के काबिल बन पाए। मेजरेबल होगा तो ही आप अपनी परफॉर्मेंस का पता लगा सकते हैं, मेजरेबल होगा तो ही आप अपनी प्रोग्रेस का पता लगा सकते हैं, मेजरेबल होगा तो ही आप अपने स्ट्रैटेजी को बदल सकते हैं या सेम स्ट्रैटेजी पे रह सकते हैं। एम आई राइट? सो गोल का मेजरेबल होना जरूरी है, बट उससे भी ज्यादा जरूरी है गोल का माइंडफुल होना। व्हाट डू यू मीन बाय माइंडफुल? माइंडफुल का मतलब यह है कि आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि यह गोल अचीव करने की प्रोसेस में आप क्या खोने वाले हैं और क्या पाने वाले हैं। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि इस गोल के लिए आपको हो सकता है कोई दूसरा करियर भी आपको सेक्रीफाइस करना हो, आपका फैमिली टाइम आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर कई लोग ऐसे गोल्स के पीछे अंधों की तरह भागते हैं, लेकिन जब वो गोल अचीव कर लेते हैं तो उनके हाथ से कई चीजें छूट जाती है और वो उसे रिग्रेट करते हैं दोस्तों। सो गोल शुड बी माइंडफुल। यू शुड नो कितना एफर्ट आपको डालना पड़ेगा, कितने घंटे आपको प्रयास करना पड़ेगा, उसके कारण आपको किन किन चीज़ों से दूर होना पड़ेगा, किन किन चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, कौन सी आदतें नई लानी पड़ेगी और कौन सी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। इट शुड बी कंप्लीटली माइंडफुल दोस्तों। और मिल्खा सिंह इस चीज से पूरी तरह से अवेयर थे कि वर्ल्ड चैंपियन बनने का मतलब है कि अगले 1-2 साल तक घर वालों से शायद नहीं मिलना है। इसका मतलब है कि रोज 8 घंटे की जगह 12 घंटे शायद प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए रोज कोच जो बोले उसको सुनना है और कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है। मिल्खा सिंह वॉज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन दिस। वो माइंडफुल थे। ए यानी अचीवेबल एंड एक्शनेबल। दोस्तों ना सिर्फ बाकी सभी लोग बात करते हैं गोल शुड बी अचीवेबल, लेकिन मैं बात करता हूं गोल शुड बी अचीवेबल एज वेल एज एक्शनेबल। अचीवेबल का मतलब यह है कि किसी न किसी आदमी ने उस फील्ड में वो काम किया हुआ हो, नंबर 1, या फिर नहीं भी किया हुआ हो तो वो ह्यूमनली पॉसिबल हो। जैसे मैं कहूं मेरा गोल है कि अगले 7 दिनों में मैं 25 किलो वेट कम कर लूं। अबे इट्स नॉट अचीवेबल। अरे इट्स नॉट अचीवेबल, क्योंकि 7 दिनों के अंदर 25 किलो वेट कम करना पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं है, और दूसरी बात अगर हो भी गया तो आपको हेल्थ वाइज बहुत ही भयंकर चैलेंजेस आने वाले हैं। एम आई राइट? सो ये अचीवेबल होना चाहिए। ऑलराइट? मैं आज आपको बोलूंगी आप अगले 3 महीने में 3000 करोड़ कमा लेंगे। कैसे? इट इज नॉट अचीवेबल। ऑलराइट? आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपके पास कोई फाउंडेशन नहीं है, आपके पास किसी तरह का कोई प्लांट नहीं है, मशीनरी नहीं है, आपके पास कोई लोग नहीं है, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अगले 3 महीने में 3 करोड़ कैसे कमाएंगे या 3000 करोड़ कैसे कमाएंगे? इट इज नॉट अचीवेबल। लेकिन अचीवेबल के साथ साथ एक्शनेबल भी होना चाहिए। एक्शनेबल का उदाहरण मैं आपको देता हूं। मान लीजिए आपने एक गोल सेट किया कि अगले 1 महीने में आपको 8 किलो वजन कम करना है। अब ये अचीवेबल है क्योंकि कई लोगों ने किया है और ये पॉसिबल भी है। डाइट से पॉसिबल है, एक्सरसाइज से पॉसिबल है, ट्रैकिंग से पॉसिबल है, बहुत सारी से अचीवेबल है ये दोस्तों। लेकिन मान लीजिए उस 1 महीने में आप पूरी तरह से अपने जॉब में या आपके एग्जाम्स के कारण या किसी न किसी तरह से पूरा बिजी रहने वाले हैं और 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आपने निकाला तो करोड़ों का आपका नुकसान हो जाएगा या आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे। तो मतलब आप तुरंत उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इसका मतलब वो अचीवेबल तो है लेकिन एक्शनेबल नहीं है। सो गोल एक्शनेबल भी होना चाहिए। जो मिल्खा सिंह का गोल था वो अचीवेबल भी था क्योंकि किसी न किसी आदमी ने किया। मिल्खा सिंह के अंदर वो पोटेंशियल
थी एंड एक्शनेबल भी था, क्योंकि मिल्खा सिंह एक ही काम कर रहे थे, दौड़ की प्रैक्टिस करना। तो एक्शन वो उन्होंने जिस दिन गोल सेट किया उसके तुरंत अगले दिन से ही एक्शन ले पा रहे थे मिल्खा सिंह उसके ऊपर। ऑलराइट, सो एक्शनेबल होना भी उतना ही जरूरी है। अब बात आती है आर यानी रियलिस्टिक होना चाहिए और गोल राइट होना चाहिए। दोस्तों, आपका गोल कभी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके कारण किसी को तकलीफ हो, किसी को प्रॉब्लम हो, किसी को परेशानी हो। आपका गोल अचीव करने के प्रोसेस में आपने बहुत सारा पर्यावरण का नुकसान कर दिया। मान लीजिए आप ऐसा कारोबार करते हैं जिसमें आपको बहुत सारे पेड़ काटने पड़े, दैट इज नॉट अ राइट गोल। आई विल नेवर एवर एडवोकेट दिस। अगर आप दारू के बिजनेस में हैं या आप अगर ऐसे बिजनेस में हैं जिससे कि आपका तो गोल अचीव हो जाए लेकिन हजारों लोगों का नुकसान हो जाए, I don't want you to have any kind of that goal. So goal should be right and goal should be रियलिस्टिक ऑल्सो। रियलिस्टिक का मतलब है मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूं, लेकिन अगर मैं गोल सेट करूं अगले 6 महीने में मुझे विराट कोहली बनना है इंडियन क्रिकेट टीम का, दोस्तों इट्स नॉट रियलिस्टिक, क्योंकि उसके लिए मुझे क्रिकेट खेलना पड़ेगा। अच्छा, मैं आज 37 ईयर्स की एज का हूं, 37 ईयर की एज में अगर मैं क्रिकेट खेलना सीखूं भी और शुरुआत भी करूं तो क्या मैं इंडियन क्रिकेट टीम में जा पाऊंगा? नो, दैट्स नॉट रियलिस्टिक। सो ये रियलिस्टिक नहीं होगा। सो इसीलिए गोल रियलिस्टिक होना चाहिए एंड राइट होना चाहिए। मिल्खा सिंह का गोल राइट था क्योंकि उससे देश की तरक्की होने वाली थी, उनकी तरक्की होने वाली थी, एंड एट द सेम टाइम मिल्खा सिंह का गोल जो था वो रियलिस्टिक भी था। ऑलराइट, क्योंकि रियलिस्टिक था क्योंकि मिल्खा सिंह एक धावक थे, वो पहले से ही उस प्रैक्टिस को कर रहे थे और वो पॉसिबिलिटीज भी एंडलेस थी। दोस्तों, गोल शुड हैव द टाइम। आपको डेट डालना जरूरी है एंड एट द सेम टाइम गोल शुड बी समथिंग जो कि टेंजिबल है, जो आप अपने माइंड में पिक्चराइज कर सके। अगर आप उसे अपने माइंड में पूरा होता हुआ देख सकते हैं तो फिर वो गोल है दोस्तों। क्योंकि जिस चीज की कल्पना आपका माइंड नहीं कर सकता, ये समझ के लीजिए अगर वो गोल सेट आपने कर भी लिया तो आप उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए 2 एलिमेंट होना जरूरी है। एक तो टाइम डालिए कि कौन सी डेट को, कौन से टाइम को वो गोल आप अचीव कर पाएंगे, कौन से ईयर में, कौन से मंथ में, एंड दूसरा माइंड में क्लियर उसकी पिक्चर अगर आप देख सकते हैं तो वो गोल आपके लिए आसान होगा। इसीलिए गोल टेंजिबल होना चाहिए। नाउ कम्स ई यानी गोल शुड बी इंजॉयबल, गोल शुड बी एक्साइटिंग। इंजॉयबल भी होना चाहिए, एक्साइटिंग भी होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वो गोल अचीव करने का पूरा प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जिसमें आप मजा ले रहे हैं, जिसमें हर रोज आपका उत्साह बढ़ रहा है, जिसके हर एक क्षण आपको फील हो रहा है वाव मजा आ रहा है यार, क्या प्रोसेस है, आई एम लविंग इट। उसमें अगर आपको रात भर जागना पड़े तो भी आप एक्साइटेड रहे, उसमें अगर आपको कम खाना पड़े तो भी आप एक्साइटेड रहे, उसके कारण आपको अगर जी तोड़ मेहनत करनी पड़े, पूरा बॉडी आपका पेन कर रहा है फिर भी मेहनत करनी पड़े, एंड यू से वाव मजा आ रहा है, राइट। सो अगर आपका गोल इंजॉयबल है, अगर आपका प्रोसेस इंजॉयबल है और एक्साइटिंग है, तो मैं कहूंगा वो बहुत ही बढ़िया गोल होगा। क्योंकि मैं कई लोगों से मिलता हूं जो कहते हैं मेरे बिजनेस को मुझे 10 करोड़ से 50 करोड़ लेके जाना है, और वो जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार उनके मुंह से मैं सुनता हूं यार क्या करना है इतने पैसे का, यार ये बहुत मुश्किल लग रहा है, ये नहीं हो पाएगा। मतलब वो एक्साइटमेंट और एंथुजियाज्म या वो एनर्जी और इंजॉयमेंट अगर मिसिंग है तो क्या करेंगे उस गोल को अचीव करके दोस्तों। क्योंकि जो प्रोसेस आपने फॉलो किया है और आप उस गोल की प्रोसेस को ही इंजॉय नहीं कर रहे हैं तो आई गारंटी आप फ्रूट्स भी उतना इंजॉय नहीं करेंगे। और वो प्रोसेस में अगर 2 साल 5 साल 10 साल अगर लग रहा है तो वो आपकी 10 साल की पूरी लाइफ वेस्ट हो रही है। Am I right? So that is what I want to say, my dear friends. Goal should be enjoyable and exciting to you. Exciting to you. दुनिया को exciting हो या ना हो चलेगा, लेकिन आपके लिए exciting होना चाहिए. And the last thing, goal should be rewarding and refreshing. What do you mean by rewarding? Rewarding मतलब जब वो गोल पूरा हो जाए तो आपको बहुत सारा रिवॉर्ड और भी मिलना चाहिए। जैसे मिल्खा सिंह ने जब ये गोल अचीव किया और वो बन गए दुनिया के सबसे तेज धावक, तो उनको फ्लाइंग सिख की उपाधि मिली। आज तक हम उनके एग्जाम्पल्स कोट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो उनके ऊपर मूवीज बन रही है। उनके नाम के कारण उनके गांव का नाम भी शायद जाना जा रहा होगा, उनके घर वालों को भी बड़ा उस पर गर्व होगा, और मिल्खा सिंह को उसके कारण बहुत सारी और भी चीजें इस दुनिया में मिली होगी। सम्मान मिला, नाम मिला, शोहरत मिली, शायद पैसा मिला। सो गोल शुड बी रिवॉर्डिंग एंड एट द सेम टाइम रिफ्रेशिंग। आई एम श्योर जब मिल्खा सिंह ने ये गोल अचीव किया तो ऐसा नहीं फील किया होगा ओह माय गॉड फाइनली आई डिड इट। नो, मिल्खा सिंह और भी ज्यादा रीजुविनेट हो गए होंगे, रिफ्रेश हो गए होंगे, और ज्यादा करने की उनकी ललक बढ़ गई होगी। सो दोस्तों, गोल शुड बी रिवॉर्डिंग एंड रिफ्रेशिंग।
सो आप देखिए, जाने अनजाने में मिल्खा सिंह ने ये सारी चीजें फॉलो की क्योंकि उनका गोल उनके लिए रिवॉर्डिंग था, रियलिस्टिक था, अचीवेबल था, फन था, इंजॉयबल था, एक्साइटिंग था। ये सारी एलिमेंट्स अगर गोल में हुए तो इसका मतलब है आप सही गोल सेट कर रहे हैं। इसका मतलब है आपका गोल सच में आपके दिल से आ रहा है, आपका गोल किसी और से इंस्पायर्ड नहीं है। दोस्तों, मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, अगर वो गोल आपका है तो ही आपको उसे अचीव करने में मजा आएगा, और आपका गोल आपका है ये अगर आपको पता करना है तो ये स्मार्टर स्क्वायर, ये मेथड आप फॉलो करें। आई एश्योर यू कि जब ये मेथड आप फॉलो करेंगे तो आपका जो भी गोल निकल के आएगा वो बहुत ही पावरफुल गोल होगा। उस गोल को अचीव करना आपके लिए आसान होगा, उस गोल को आप दिल से अचीव करना चाहेंगे। सो वादे के मुताबिक मैं जो आपको सिखाना चाहता था गोल सेटिंग के बारे में मैंने सिखाया। सो दोस्तों, आपका गोल कैसा होना चाहिए ये आपको पता लगा। तो अगर आपको आज गोल लिखना है कि मुझे यूनिवर्सिटी टॉप करना है तो आप उसको लिखिए, मैं यूनिवर्सिटी टॉप करूंगा इस डेट के ऊपर, और राइट, और उसकी जो डेफिनेशन है उसके ऊपर 3, 4, 5 पन्ने आप लिखिएगा कि क्या वो आपके लिए इंजॉयबल है, क्या वो रियलिस्टिक है, क्या वो मेजरेबल है, उसके क्या प्लस है, उसके क्या माइनस है, उसको फॉलो करने के प्रोसेस में आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, या आपके फैमिली मेंबर्स को क्या तकलीफ हो सकती है और आपको क्या, क्योंकि माइंडफुल होना चाहिए, रिमेंबर दैट, ऑलराइट। अगर आप बिजनेस के टर्नओवर को 100 करोड़ से 200 करोड़ पहुंचाने वाले हैं तो आज रात को ही लिखिए कि मुझे अपना बिजनेस का टर्नओवर इस डेट तक 100 करोड़ से 200 करोड़ पहुंचाना है, और ये मैं करूंगा तो ये क्या मेरे लिए रिवॉर्डिंग होगा। ये पूरा आपको 1-2 पेजेस का डिस्क्रिप्शन लिखना है। दोस्तों, गोल तो एक लाइन में आप लिखिए, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन 1, 2, 3, 5 पेजेस का हो सकता है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत जरूरी है ताकि आप उस गोल को पूरा इमेजिन कर सकें और वैलिडेट कर सकें कि क्या आपका गोल इन सभी कसौटियों पे खरा उतर रहा है। सो दोस्तों, आपने देखा गोल सेटिंग का पूरा प्रक्रिया। आपको गोल लिखना है और उसके ऊपर 2, 3, 4 पेजेस लिखने हैं ताकि आप देख सकें कि ये गोल इन सभी कसौटियों पे खरा उतर रहा है, जो कि स्मार्टर स्क्वायर है, ऑलराइट। इसीलिए गोल लिखें और उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी लिखें। आपने वादा किया था कि ये वीडियो खत्म होते ही आप इस गोल को लिखेंगे। दोस्तों, आज ही करिए इसे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब। दोस्तों, ऑलरेडी हम लोग लेट हैं। अगर आप 16 साल के हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो भी मैं कहूंगा आप ऑलरेडी लेट हैं गोल सेटिंग की प्रोसेस में। अगर आप 60 साल के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी लेट हैं। इसलिए ऑलरेडी हम बहुत डिले कर चुके हैं। अभी का अभी एक्शन लीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियोस तो आप हजारों देखते होंगे, लेकिन अगर एक्शन नहीं लेते तो वो वीडियो की मेमोरी कल सुबह तक धूमिल हो जाएगी, और कल सुबह आप इसे नहीं करेंगे क्योंकि रीजंस बहुत सारे होंगे इसको नहीं करने के कल सुबह। सो आज ही करिए, अभी करिए। एंड इसी वीडियो का पार्ट 2 देखना ना भूलिए, क्योंकि उसमें मैं बताने वाला हूं कि किसी भी गोल को कैसे डेट और टाइम के हिसाब से अचीव किया जाए, ऑलराइट। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो से जो आपने प्रेरणा ली है उसके बेस पे आप गोल सेट कर पाएंगे। अगर आपका कोई भी सवाल हो या आप हमारी टीम से जुड़ना चाहें तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया है वहां पे आप अपनी क्वेरी भी डाल सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां मैं रेगुलर कोई ना कोई इंस्पिरेशनल चीज़ें भेजता रहता हूं। एंड एट द सेम टाइम आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और नए टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो वो टॉपिक भी आप हमसे शेयर कीजिए। हमें बड़ी खुशी होगी अगर हम आपके उन टॉपिक्स पे आपकी ज़रूरतों के हिसाब से कुछ वीडियोज़ बना पाएँ तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आपकी भी घंटी बजती रहे हर नए वीडियो के साथ। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू।